नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीटी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीटी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 114 यानी सेट नंबर 114। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक है मुलकराज आनंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था? दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत में पहला सूफी संत कौन था? दोस्तों, भारत में पहला सूफी संत था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों, नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, सेल की स्थापना 1974 को हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सिरके का रासायनिक नाम क्या है?
दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? दोस्तों सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 के बीच में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? दोस्तों सुएज नहर भूमध्य एवं लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अपना अधिकार किया था? दोस्तों मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में अपना अधिकार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? दोस्तों आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, विली विली किस देश में चलने वाली पवन का नाम है? दोस्तों विली विली ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली पवन का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1862 से लागू की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, ध्वनि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सी नहर स्थित है? दोस्तों उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य कील नहर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस कौन सा है? दोस्तों विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली नोबेल गैस है रेडॉन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किस प्रधानमंत्री को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? दोस्तों वह प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, जिनको संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों
मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, ओकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ओकाई परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? दोस्तों, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भटकल पत्तन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भटकल पत्तन कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, 3 बीघा कॉरिडोर किस 2 देशों को जोड़ता है? दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश देशों को जोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 41 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।